प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपके प्रथम प्रश्न पत्र में चलने वाले पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी हासिल की थी, विस्तार से उसका विवेचना की थी। आज इस कक्षा में आपके प्रथम इकाई में चलने वाले विषय के बारे में समझेंगे। देखिए, आपके प्रथम इकाई के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की एक पुस्तक चलती है। ये प्रथम और द्वितीय दोनों इकाइयों के अंदर चलती है। इसके अंदर कुल 7 अंक हैं, 1 से 4 तक के प्रथम यूनिट में और 5 से 7 तक के अंक द्वितीय यूनिट में। ध्यान दीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है वह न केवल संस्कृत साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की महान कृति है। इसके अंदर नाटकीय तत्वों का, बाह्य प्रकृति का, आंतरिक प्रकृति का, जीवन के आदर्शों का, मूल्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल भाषा में उसको अभिव्यक्त किया है। देखिए, ध्यान दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है इसके रचयिता है कवि कालिदास। कालिदास ने कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं जो अभी हमें प्राप्त है, उपलब्ध है। रघुवंश, कुमार संभव, ये 2 महाकाव्य हैं। ये 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दोनों खंडकाव्य और गीतिकाव्य, मेघदूत और दिग्संहार, इस प्रकार से इनकी कुल 7 कृतियां जो वर्तमान में उपलब्ध है। आपके जो सिलेबस में है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा नाटक है जो पूरे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों त्याग, तपस्या, प्रेम, सदाचार, कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्री का कर्तव्य, सज्जनों का कर्तव्य, मित्रों का कर्तव्य, इन सभी को जोड़ करके जो हमारे सामने जो एक संस्कृति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उससे न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर इस नाटक की ख्याति है। नाटकीय तत्वों के साथ साथ जो मार्मिक स्पर्श है उनका इतना बखूबी सरल और सहज भाषा में अभिव्यक्त किया गया है उनको कि पढ़ने वाले के मनोमस्तिष्क के ऊपर उनकी एक अमिट छाप छूट जाती है। देखिए, जैसे मैं बता रहा था, ये कहानी है भारतवर्ष की। ये शुरू होती है दुष्यंत से। इसके अंदर जो 7 अंक हैं
दुष्यंत आखिर खेलने के बहाने जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर एक मृग का पीछा करते हुए उसके ऊपर उन्होंने अपना धनुष संधारित किया हुआ है, उसका पीछा करते करते हुए वे एक आश्रम के निकट पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस मृग के ऊपर, उस हरिण के ऊपर अपना बाण संधारित करना चाहते हैं, वन के तपस्वी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। वह बताते हैं कि यह आश्रम का मृग है, आप इसे छोड़ दीजिए। उनकी विनती मान करके राजा दुष्यंत जो है उस मृग को छोड़ देते हैं और उनके आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करके वहां पर प्रस्थान करते हैं। उस दौरान उनकी जो भेंट है वो शकुंतला से होती है। हालांकि दोनों में वार्तालाप उस समय नहीं होता है, लेकिन उसको वहां पर वो देखते हैं, वो वहां पर पेड़ों को पानी दे रही होती है और राजा उसके ऊपर आसक्त होते हैं। उसके बाद में राजा, उनकी मनस्थिति बड़ी विचलित हो जाती है और मन के अंदर उनके प्रेम उनको टूटने लगते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। राजा का दूसरे कार्यों में मन नहीं लगता, आखेट में इत्यादि में। तो वहां से जब दूसरे दिन वो आखेट के लिए निकलते हैं तो राजा सेनापति को आखेट के लिए मना करते हैं, बीच में रुक जाते हैं। उसी समय राजमाता का आदेश प्राप्त होता है उन्हें महल पहुंचने के लिए। राजमाता के आदेश को प्राप्त करने के पश्चात स्वयं दुष्यंत वहीं रुक करके और अपने विदूषक और सेना को प्रस्थान कर देते हैं। प्रस्थान करने के पश्चात पुनः आश्रम के तपस्वी लोग राजा को आश्रम की राक्षसों की रक्षा करने के निमित्त उनसे अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं और राजा उनके अनुनय विनय को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में जब राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहीं पर शकुंतला जो है वो लेटी हुई है और अपने मन में विचारों में खोई हुई है। उनकी दो सखियां हैं, प्रियव्रता और अनुसुईया, वो दोनों वहीं उसके पास में हैं और राजा पत्तों की ओट में छुप करके उनकी बातों को सुनते हैं, विचार करते हैं। दोनों आपस में सखियां और शकुंतला, उनके मन में जो प्रेमांकुर जो पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ, उसकी वो बातें करते रहते हैं। और जब बातों के बीच में ही दुष्यंत उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने पर शकुंतला जो है लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है। तत्पश्चात वहां से तपस्विनी के माध्यम से शकुंतला को वहां से ले जाया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है और यहाँ के बाद में तीसरे अंक की कथा शुरू होती है। तत्पश्चात थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा अभी आपको, विस्तार से हम अगली कक्षा में अंक के हिसाब से चर्चा करेंगे। पश्चात राजा जो है गंधर्व विवाह करते हैं उससे और गंधर्व विवाह करने के पश्चात जल्दी ही अपने किसी साथी को बुलाने के माध्यम से वहां उसको बुलाने का आदेश देकर के संतुष्ट करके वहां से चले जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण अंक है वो है चौथा। चौथे अंक के अंदर जो स्थिति है वो शकुंतला जो है अपने प्रेम में, पति की चिंता में, विरह अवस्था में आश्रम में बैठी हुई है और उसे किसी अतिथि का भी भान नहीं है। उसी समय उनके आश्रम के अंदर दुर्वासा नामक एक ऋषि प्रवेश करते हैं और दुर्वासा के शकुंतला के द्वारा दुर्वासा अपने को आतिथ्य प्राप्त नहीं करके उनको शाप देके चले जाते हैं। शाप देते हैं कि जिसको तुम इस समय स्मरण करते हुए मुझ अतिथि को नहीं याद कर रही हो, ध्यान नहीं दे रही हो, वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार से कोई अस्थिर मति वाला व्यक्ति
प्रमादी व्यक्ति पूर्व में कही हुई बातों को भूल जाता है। ऐसी स्थिति प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों को इसका पता चलता है और वो जाकर के तुरंत ऋषि के चरणों में अनुनय विनय करते हैं, उनसे आग्रह करती है। उनके आग्रह से, अनुनय विनय से ऋषि प्रसन्न होकर उन्हें संतुष्ट करते हैं कि उनके द्वारा दिया गया अभिशाप असफल तो नहीं होगा, लेकिन यदि कोई निशानी अगर होगी उसको दिखाने पर उन्हें स्मरण हो जाएगा और शाप मुक्त हो जाएगा। प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों इस बात से निश्चिंत हो गई, क्योंकि जब राजा दुष्यंत आश्रम से लौटे थे तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी मुद्रिका शकुंतला को दी थी और उसी उनको स्मरण था कि उसके पास है और अगर वो कदाचित ऐसा अवसर आया तो उसे प्रस्तुत करके वह स्मरण हो जाएगा। इसके पश्चात राजा कर्ण जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात उन्हें इस बात का पता चल जाता है मानसिक सिद्धि से कि अभी शकुंतला और राजा दुष्यंत दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है और जो शकुंतला है वह गर्भवती भी है। इस स्थिति को जानकर के राजा महर्षि कर्ण शकुंतला को उसके पतिगृह अर्थात दुष्यंत के पास भेजने का प्रबंधन करते हैं। उस समय जो प्रकृति का जो मानविक वर्णन किया गया है, आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का ही मर्मस्पर्शी वर्णन है, वो हम विस्तार से उस कथा में कुछ अंक में उसको पढ़ेंगे। तत्पश्चात शकुंतला राजा दुष्यंत के महल में जाती है और शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाते। लेकिन देखिए इससे पहले क्या होता है कि जब वो प्रस्थान करती है, जाती है, रास्ते में सरोवर पर रुकती है और स्नान करती है और स्नान करने के दौरान उनकी जो अंगूठी है वह एक तालाब में गिर जाती है और उसका उसे भान नहीं। जब वह वहाँ जाती है और दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाते, बड़ी दुखी होती है, क्षुब्ध होती है और बड़ी परेशान होती है, चिंतित होती है। काफ़ी अनुनय विनय के पश्चात नहीं मानने पर दुष्यंत जो है वो उसे नहीं अपनाते। ऐसी स्थिति के अंदर जो शकुंतला है उसको उसकी माँ मेनका, देखिए शकुंतला के वास्तविक जो माता पिता थे वो मेनका और विश्वामित्र। केवल उनका पालन पोषण किया था मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। मेनका उसे वहां पर ले जाती है और वो ऋषि के आश्रम में उसी जगह वहां पर रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके पश्चात राजा के पास में एक धीवर आता है और धीवर के पास में अंगूठी रहती है। सैनिक उसको पकड़ करके लेके आते हैं। वो कहते हैं कि राजमुद्रा जो है इसने चुराई है और उसे अनुचित दंड दिया जाए। राजा जैसे ही उस राजमुद्रा को देखता है उसे वह सारी स्मृतियाँ याद आ जाती है, शकुंतला से विवाह, उससे प्रेम, विवाह, उससे वो सब बातें। धीवर के पास वो अंगूठी कैसे आई तो उसका वृत्तांत वो बताता है कि वह तालाब से मछली पकड़ के लाता है। उस मछली को जब वह काटता है तो उसके पेट से वो अंगूठी मिलती है और जिसे वह बाजार में बेचने के लिए उपस्थित हुआ था और वह वहाँ पर उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह बात सुनकर के राजा दुष्यंत जो है बड़े दुखी होते हैं और अपने आप को मन ही मन कोसते हैं। इसी समय देवलोक से इंद्र और असुरों में, देवताओं असुरों में जो युद्ध होता है उसमें इंद्र अपनी सहायता के लिए राजा दुष्यंत को आवाहित करते हैं। उनका दूत उनके पास आता है। राजा इंद्र के आह्वान पर अपनी सहायता प्रस्तुत करने के लिए वहाँ जाते हैं, युद्ध के अंदर अपनी सहायता देते हैं। इंद्र की विजय होती है। तो विजय पश्चात जब वह वापस आते हैं तो रास्ते के अंदर ऋषि के आश्रम के अंदर एक बालक को खेलते हुए देखते हैं जो शेर के साथ खेल रहा है और बड़ा ही विचित्र बालक है, देखने में सुंदर है, तेजस्वी है। उस बालक को देख करके वह वहाँ तनिक ठहरते हैं और उसे मन ही मन इसके बारे में विचार करते हैं।
उसकी क्रियाकलापों को देखते हैं। थोड़ी देर के अंदर जो बालक है उसके हाथ के ऊपर एक कंगन बंधा हुआ होता है। वस्तुतः वह कंगन नहीं होता है, वह एक प्रकार की औषधि है जो ऋषि ने उसके हाथ पर बांधी थी। इसलिए अगर कोई उसको खोलेगा या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वह सर्प बन करके उसको काट देगा। लेकिन अगर कोई उसका पिता यदि परिजन उसको छुएगा तो ऐसा नहीं होगा। जब वो उसको पुनः उसको उठाते हैं तो वो जो औषधि है वह सर्प का रूप नहीं लेती। तो इससे जो तपस्विनियां हैं जो उसकी रक्षा के लिए वहां पर थी, उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति जो गुरुजी ने बताई थी वह उपस्थित हो रही थी। राजा जो है वो पहचान पाते हैं कि यही इसके वास्तविक पिता है। राजा जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वह आश्रम में पहुंचते हैं और आश्रम में जाकर के उनका मिलन शकुंतला से होता है। और उसके पश्चात वह अपने पुत्र भरत, जिसका पूर्व नाम था शत्रुघ्न, उसके साथ अपनी पत्नी शकुंतला के साथ भूलोक पर आते हैं और अपना राज्य संचालन करते हैं। ये कहानी है। इस कहानी को 7 अंकों के अंदर बांटा गया। अंक वाइज हम कल से इसका विशेष रूप से विभाजन जो किया गया उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। नाटकीय तत्वों का, मार्मिक तत्वों का, प्राकृतिक तत्वों का, सबका जो श्लोकानुसार हम अध्ययन कर